सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1376वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज लोकगीत गायन कार्यशाला होना है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री मंगत सिंह नेगी जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय थानबेगर में कार्यरत हैं, टिहरी गढ़वाल के नौकोट क्षेत्र में। पिछले दिनों हमने वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम किया था और आपने पूरी आप 1 दिन के लिए आए थे, उसके बाद 3 दिन आप वहाँ पर हमारे साथ रहे। आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमको। तो आज आपने समय निकाला सर, वैसे भी आप रोज़ जुड़ते हैं, तो आपका स्वागत है। विशिष्ट अतिथि योगिता जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत है। अध्यक्षता करेंगे लक्षिता बिष्ट जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी 2 दिन के अंतराल के बाद हमारे बीच पहुंचे हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बावजूद भी आप हमारे पटल पर जुड़े हैं। हम आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, आप और अच्छे ढंग से स्वस्थ हो जाए। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ चुके हैं गिरजा शंकर जी। डॉक्टर बीसी जोशी सर हमारे बीच जुड़े हैं चंपावत से, आपका स्वागत है सर। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, राजेंद्र प्रसाद जी राठौर, संदीप जी हमारे बीच जुड़े हैं। सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से हमारे बीच जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव सर। और मैं मंच सौंपता हूँ अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही, आपका स्वागत है दोस्त। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मैं अपेक्षा राज, कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1376वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज लोकगीत गायन कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपने मनपसंद लोकगीत गाकर प्रस्तुत करेंगे। तो आज के स्वस्थ स्तर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मंगत सिंह नेगी जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय थानबेवर नौकोट टिहरी से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। बहन, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन लक्षिता बिष्ट, कक्षा 6, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। चाहे बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय अग्रवाल सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आदरणीय श्री उदय अग्रवाल सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 27वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ शारदा के चरणों में मेरा नमन। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है।
तो जैसा कि आप सभी को पता है आज लोकगीत गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला का 1376वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री मंगत नेगी जी, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय थानम थानबे बे थानबे बेमरनाकोट टिहरी से। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्यामपाल पांडे सर, संरक्षक प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। और चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अशोक आगा सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड से। सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उदय किराला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे को चौथी बार विशिष्ट अतिथि का अवसर प्रदान किया। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी लक्षिता, बेस्ट कक्षा 6, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। आज की संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 8, कुमाऊं पब्लिक स्कूल दौराहाट अल्मोड़ा से। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज अपना लोकगीत प्रारंभ करती हूँ। सुनली दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, हृदय में नोच दे रो, आँखों में अनवाज तेरी, तेरा मेरा साथ गिला छू और बात गिला छू और बात डी में मरी झूलो मिटी झूलो, नी छुट्टेल साथ गेला, हृदय में नोचते रो, आँखों में तेरी, हृदय में नोचते रो, आँखों में वार तेरी, मरी झूलो मिटी झूलो, नी छटलो साथ गेला, आहारी मुकरणी तेरी कुरा, सेज फूल सुहापुरा सेज फूला, घड़ी घड़ी हसुआ बने बाजरू, भगी बने बाजरू, जब रूलो दूर सुआ, याद रौली संग तेरी, हृदय में नोचते रो, आँखों में अनवार तेरी, मरी झूलो मिटी झूलो, नी छुटेलो साथ गेला, स्वर्ण में सिरण छी बिजी में हिया में भरी बिजी में हिया में, बाती तुम मेरे सुआ में दिया भागी, तू मेरे में दिया में भागी, हृदय में नोचते रो, आँखों में तेरी, मरी झूलो मिटी झूलो, नी छुटेलो साथ गेला, सुन ले दगड़िया बात सुनी जा,
बातें सुनी जाए तू मेरी। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर लोकगीत प्रस्तुत करा। आपके गीत के बोल थे सुन ले दगड़िया, जो कि बहुत ही सुंदर और पुराना गीत है और बहुत ही आपने सुंदर गीत प्रस्तुत करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो, तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें। दूसरा नियम, अगर कोई दूसरा प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो, तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और दूसरे प्रतिभागी की प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं आगे प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलानी, कक्षा 8, जेएन पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन नीलाक्षी, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज, खुनोली, बागेश्वर से। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम ईशा धोनी, मैं 11वीं की छात्रा हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज, खनौली, बागेश्वर से। आज आप सबको पता है कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, जिसमें मेरा गीत इस प्रकार है, जो श्री ललित मोहन जोशी जी का एक बहुत बेहतरीन गाना है, जिस प्रकार है। राइफल में कहानी माँ, एगुसुआ ऑर्डर, एगुसुआ ऑर्डर, चढ़चुमल है बॉर्डर, एगुसुआ ऑर्डर, चढ़चुमल है बॉर्डर, कश्मीर की डानी माँ, राइफल मेरी कहानी माँ, कश्मीर की डानी माँ, राइफल मेरी कहानी माँ, चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम, रन के तबे भरती भयूं रेडिमंड कुमाऊं, 18 बरस से जब छुट गयो मेरो गाँव, छोटी छोटी जानी माँ, राइफल मेरी कहानी माँ, छोटी छोटी जानी माँ, राइफल मेरी कहानी माँ, चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम, लेफ्ट राइट जय, लेफ्ट राइट जय हो माता भारती, गाथा तेरी शेरों की, भूमि छ बलिदान की, माटी तेरी वीरों की, हो आहा जय हो माता भारती, गाथा तेरी शेरों की, भूमि छ बलिदान की, माटी तेरी वीरों की, फौज की निशानी माँ, राइफल मेरी कहानी माँ, फौज की निशानी माँ, राइफल मेरी कहानी माँ, चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जी, दीदी, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा और आपने ढोलक के साथ इतना सुंदर गीत प्रस्तुत करा, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियापेक्षा। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि लोकगीत गायन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मंगत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय योगिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय लक्षिता, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही और इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रही प्रिय अपेक्षा।
इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए नित दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि ये कार्यशालाएं शुरू की थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। बच्चों के लिए बेहद उपादेय, सार गर्भित, महत्वपूर्ण ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से उनके जीवन की दशा और दिशा को सार्थक रूप दे रही हैं, सकारात्मक रूप दे रही हैं। प्यारे बच्चों, ये माइक ऑफ रखो, ये जो जीपीएस के नाम से माइक ऐसे ऑफ करो, जब नंबर आए तब बोलना। प्यारे बच्चों, सर्दी काफी तेज है, सर्दी से बचाव रखना है और बाहर का खाने से भी बचना है। ये दोनों बातें बहुत ही जरूरी हैं। सर्दी से बचाओ, क्योंकि अब धीरे धीरे कल बसंत पंचमी आ रही है, मौसम भी गर्म होगा, लेकिन अभी पर्याप्त मौसम ठंडा चल रहा है और इस समय सूखी ठंड पड़ रही है, क्योंकि बारिश होने के बाद में ठंड की प्रकृति बदल जाती है, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती है तब तक सर्दी की प्रकृति ड्राई रहती है और ये निश्चित रूप से व्यक्तियों पर बहुत कुप्रभाव डालती है। तो इससे बच के रहना है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त परीक्षा काल आने वाला है, मन लगाकर सभी बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि रातें भी अभी लंबी हैं, तो पढ़ने की सेटिंग भी ठीक हो जाएगी। सुबह के समय उठें और पढ़ें। सुबह के समय जो बच्चे सोते हैं वो निश्चित रूप से अपना बहुत कुछ खोते हैं, और जो सुबह के समय जागते हैं, पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व विकास के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं तभी उपादेय होंगी जब कुछ कार्यशालाएं होती हैं महत्वपूर्ण, जैसे जो त्वरित भाषण की है, चुटकुला है, कहानी कविता है, तो उनको ना केवल गौर से देखना है, प्रतिभा करना है, अपितु नोट डाउन भी करना है। यदि आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जरूर नहीं है आप कब तक उसको याद रख पाएंगे और कब उसको भूल जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग इस तरफ विशेष ध्यान देंगे। लोकगीत की हम बात कहते हैं तो लोकगीत, लोक संगीत निश्चित रूप से हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है। मात्र एक लोकगीत की बात करते हैं तो उसको लोक संस्कृति की जड़ भी माना जा सकता है, और लोक संस्कृतियां मिलकर ही भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। प्यारे बच्चों, अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों का प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उनका जीवन दुख में ही रहता है, या ये कहा जाए कि सुखमय होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में मीठी बोली की 2 पंक्तियां बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है, सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी अच्छी एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को इतनी अच्छी एवं इतनी ज्ञानवर्धक और पढ़ाई के बारे में बातें बताते हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत-बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम मानस सोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरचौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं पंचाचूली देश, जो कुछ इस प्रकार है। हिमालय हवा सुरूरू बन्या पानी तुरूरू, हिमालय हवा सुरूरू बन्या पानी तुरूरू, उर्मी हमीन से जुला पंचाचूली देसा गुरूरू, पंचाचूली देसा गुरूरू, आसमानी तरह टिम 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 टिम, हिमालय जाना सफेदा, हिमालय हमारी जन्मभूमि मरण होलो प्रदेशा, आसमानी तरह टिम टिम टिम, हिमालय जाना सफेदा, हिमालय हम जन्मभूमि मरण होलो प्रदेशा, हमारी जन्मभूमि मरण होलो प्रदेशा, हिमालय हवा शुरूरू बन्या पानी तुरूरू, हिमालय हवा शुरूरू बन्या पानी तुरूरू, प्रेमी हमीन से जुला, प्रेमी हमीन से जुला, पंचाचूली देसा गुरूरू, पंचाचूली देसा गुरूरू, काली गंगा कालो कालो गोरी गंगा चलो, छूटी गयो घरे बरना सूरती डालो, काली गंगा कालो कालो गोरी गंगा चलो, छूटी गयो घरे बरना सूरती डालो, छूटी गयो घरे बरना सूरती डालो, हिमालय हवा सुरूरू पानी तुरूरू, हिमालय हवा सुरूरू बन्या पानी तुरूरू, तुम्ही हमीन से जुला, पंचाचूली देसा गुरूरू, पंचाचूली देसा गुरूरू, सुखा दुखा जिंदगी संग संग कटलो, दातनी आगाने हेटे जंगो कटो, सुखा दुखा जिंदगी का संग संग कटलो, आधा तुम्ही आधा हमी हेटे जंगो कटो, आधा तुम्ही आधा हमी हेटे जंगो कटो, हिमालय सुरूरू बन्या पानी तुरूरू, हिमालय हवा सुरूरू बन्या पानी तुरूरू, तुम्ही हमीन से जुला, पंचाचूली देसा गुरूरू, पंचाचूली देसा गुरूरू। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपने ढोलक के साथ अपना गीत प्रस्तुत करा और आपके गीत के बोल थे पंचचूली देश, जो कि बहुत ही सुंदर और उत्तम गीत है। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन तेजस्विनी उपाध्याय कक्षा 4 ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन तेजस्विनी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई यथार्थ उपाध्याय कक्षा 6 रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। बहन भाई क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी आपका स्वागत है।
नमस्कार सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना दिवस पर मैं अपनी प्रणाली द्वारा गाया हुआ पूर्वांचल का प्रसिद्ध करवा विवाह गीत में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें वर पक्ष से राजा दशरथ जी जनक जी के लिए एक संदेश भेज रहे हैं और गीत आइए इस माध्यम से हम जानते हैं। चिट्ठिया पे चिट्ठिया लिख भेजे राजा दशरथ, देहुए जनक जी के हाथ। चिट्ठिया पे चिट्ठिया लिख भेजे राजा दशरथ, देहुए जनक जी के हाथ। पनवा के माड़वा छवैया मोरे समधि जहाँ जई है ब्याहन श्री राम। पनवा के माड़वा छवैया रे समधि जहाँ जई है ब्याहन श्री राम। फूलवा के लरी लगवैया मोरे समधि जहाँ जई है ब्याहन श्री राम। फूलवा के लरी लगवैया मोरे समधि जहाँ जई है ब्याहन श्री राम। इतना वचन जब सुन ली सीता बेटी, जाके मैया लागे ठाड़। इतना वचन जब सुन ली सीता बेटी, जाके मैया लागे ठाड़। जेकरे ना होई है मैया इतनी दौलतिया, से बेटिया यही है कुमार। जिन बेटी है बेमार, विदेशवा से पनवा मंगाइबे हो। देशवा कवैया छवाई, देशवा विदेशवा से पनवा मंगाइब। पनवा का माड़ो छवाइब, देशवा विदेशवा से फूलवा मंगाइब। जरी ये सजवाई। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आपने बहुत ही सुंदर पुराना गीत प्रस्तुत करा जो कि बहुत ही उत्तम और बहुत ही सुंदर था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1366वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो लोक गायन कार्यशाला है। तो मेरे लोकगीत की भाषा है कुमाऊनी और जिसके बोल है रंगीली बिंदी घगर काई। रंगीली बिंदी घगर काई धोती लाल किन्नर वाई, रंगीली बिंदी घगर काई धोती लाल किन्नर वाई। हाय 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 रे मिट जाता, ओए होए होए रे मिट जाता, हाय 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 रे मिट जाता, ओए होए होए रे मिट जाता। रंगीली बिंदी घगर काई धोती लाल किन्नर, रंगीली बिंदी घगर काई धोती लाल किन्नर वाई। हाय 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 रे मिट जाता, ओए होए होए जाता, हाय 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 रे मिट जाता, ओए होए होए रे की मुखी
होए रे मिजाता, हाय 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 रे मिजाता, होए रे मिजाता। नाक में घरदार नथुल गलरी मडोरा, नाक में घरदार नथुल गलरी मडोरा, है गालरी मडोरा। झमकन पे जब पिता, झमकन पे जब पिता, मुँह मेरी चकोरा, आय हाय रे मिजाता, होए रे मिजाता, हाय हाय रे मिजाता, होए रे मिजाता। रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनर भाई, रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनर भाई, आय हाय हाय जाता, होए रे मिजाता, हाय हाय रे मिजाता, होए रे मिजाता। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करा। आपके गीत के बोल थे रंगीली बिंदी घाघर काई, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर गीत है, और आपने ढोलक के साथ अपना गीत प्रस्तुत करा, जो कि बहुत ही उत्तम और शानदार था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरा छोटा भाई अक्षत कुमार राज, कक्षा 2, योगता सत्संग बाल कृष्णालय द्वारहट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षत कुमार राज है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगदा सत्संग बाल कृष्णालय द्वारहट है। मैं आपको एक गीत सुनाने वाला हूँ। स्वाड़ी मुखड़ी दिखे जाके जाके सुड़ी जे दिल ने किली छुट्टी सुआ है जा घर है जा जी तू कॉल भी मैं करूँला है जा तेरी बाट चरूला सीला मी हाथे की त्यूला सीला मी हाथे की त्यूला ऐजा झटपट सुआ तेरी बाट चरूला देखे खुट खुट खारे जोड़े लाड करूला जी जो जी तू कॉलेवी मैं करूला ऐजा तेरी बाट चरू ठाट करूला सीलामी हाथे की त्यूला सीलामी हाथे की त्यूला बात मेरी तुले जो मानी कर दियो तेरा नामे जानी कर दियो तेरा नामे यू जान सुआ जून में तेरा नाम करूला सीलामी हाथे की त्यूला सीलामी हाथे की त्यूला। थैंक यू शुभरात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही शानदार थी। आप इतने छोटे थे, फिर भी आपने इतना सुंदर गीत प्रस्तुत करा, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मंगत सिंह नेगी जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय थान बेमर नोको टिहरी से। सर, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है। आप मंच पर पधारे, आप मंच पर पधारे, आप ही हमारे मेहमान हैं, आप ही हमारे मेहमान हैं। सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अपेक्षा की आपकी आवाज़ बहुत शानदार आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए बाल प्रहरी के 1376वां ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत जो आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, उसके विशिष्ट अतिथि प्रिय छात्रा योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड का सीमांत जनपद है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय छात्रा लक्षिता बिष्ट, कक्षा 6, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा। और इस कार्यशाला में
प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देने के साथ ही हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, बाल प्रहरी के त्रिमूर्ति के रूप में काम कर रहे और सब बच्चों को एक अच्छा पटल तैयार कर रहे, मंच दे रहे, प्रदान कर रहे। उनके पहले बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी सर, सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त, साहित्यकार, अहमदाबाद गुजरात सर, आपको सादर प्रणाम। बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डाइट, खंडवा मध्य प्रदेश सर, आपको भी सादर प्रणाम। और बाल प्रहरी के कर्मयोगी सतत प्रयासरत बच्चों के एवं हम सबके प्रेरणा स्रोत, मेरे चित्त और मन में बसने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत सम्मानित उदय किरोला सर का मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लोकप्रिय बाल प्रिय मंच कार्यशाला में मुख्य अतिथि बनने का शुभ अवसर प्रदान किया। आदरणीय सर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से आपके दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम का बहुत ही बेहतरीन संचालन, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्लास आपकी नहीं है, कक्षा 8 आपकी है। तुम्हारी अपेक्षा राज कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा से आपको आपके बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए कि आगे आप इसी तरह से इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे और अपने विद्यालय स्तर पर भी जब भी कोई कार्यक्रम हो तो आप संचालन के लिए आगे जाएं, ये मेरी कामना है। इस पटल पे रोज प्रतिदिन जुड़ने वाले और मेरे प्रेरणा स्रोत हम सबके सम्मानित भास्कर पांडे जी, आदरणीय डाइट प्राचार्य पिथौरागढ़, प्रकाश पांडे सर हैं इस पटल पे जुड़े हुए, मेरे अग्रज नरेंद्र पाल सर है, सुमित सर हैं, अन्य शिक्षक, साहित्यकार, समाज सेवी, सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए और एक बार पुनः सम्मानित उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सभी बच्चों को, जैसे बच्चे इस पटल पे प्रतिदिन कहते हैं कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा, तो मैं भी अपना इस बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा मैं वो आप सब तक शेयर करना चाहूंगा। इस वर्ष 2026 नए वर्ष में हमारे जनपद टिहरी के संकुल नकोट में एक हिमोत्थान सोसाइटी के द्वारा एक बच्चों के लिए एक सृजनात्मक रचनात्मक लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तो सर उसमें लगभग 2-3 विद्यालय थे, लगभग 30 बच्चे थे, मेरे विद्यालय से भी बच्चे थे। तो मेरे को केवल एक उस कार्यक्रम में जाने का ऐसा था कि फर्स्ट दिन मेरे बच्चे जा रहे हैं तो मैं बच्चों को उस विद्यालय तक ले जाऊं और 1-8 घंटे रहकर वापस आ जाऊं, अपने काम निपटाऊं, क्योंकि छुट्टियों का दिन होते हैं। परंतु जब मैंने देखा और मेरा परिचय सर से हुआ, सम्मानित उदय किरोला सर से, तो मैं जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित उस दिन हुआ कि काफी उम्र के बाद भी इतने एनर्जेटिक, इतनी कार्यकुशलता से, जिसको मैं कहूँ कि बच्चों की पेडागोजी और बड़ों के लिए एंड्रोगोजी सब कुछ उदय किरोला सर के पास थी। और मैं 2 घंटे के बजाय पूरे 3 दिन के कार्यक्रम में उसमें रहा और सर से बहुत ही प्रभावित हुआ। सर ने बच्चों के साथ जितनी भी गतिविधियां करवाई, आज हमारे तीनों विद्यालय के बच्चे उसको रोज प्रतिदिन एक पीरियड में उसको जरूर अपनाते हैं और सर को हर बार नमन करते हैं, हर बार याद करते हैं। मैं आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूँ सर उन बच्चों का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तब से 8 जनवरी से और आज 22 जनवरी भी लगातार आपसे प्रभावित होकर, इस मंच से प्रभावित होकर, बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर प्रभावित हुआ और मैंने भी ये निश्चय किया कि मैं लगातार जुड़ने का प्रयास करूंगा। मैं एक बार पुनः मेरे से जितने भी बड़े इस पटल पर जुड़े हैं आपको सादर प्रणाम करते हुए, बच्चों को शुभ आशीष देते हुए और इस कार्यक्रम की सफल संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा को ढेर सारी बधाइयाँ। अभी तक ईसा धोनी राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर ने अपनी प्रस्तुति दी लोकगीत के रूप में, तो उनका प्रस्तुति बहुत शानदार थी।
मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चौबट्टा बागेश्वर, जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम से जुड़े बच्चों ने भी अभी तक प्रस्तुति दी है। सर, मैं कि आपने बच्चों को इतना बेहतरीन मंच दिया है, और मैं कोशिश करता हूं कि जो प्रतिदिन की जो YouTube पे वीडियो होती है, मैं अपने स्कूल में और सारे बच्चों को परिचित करवाता हूं कि ये फलाना बच्चा है, इस बच्चे ने ये गाया, इस तरह से पूरे कार्यक्रम को दिखाता हूं। तो मेरे जो हेड टीचर है वो भी प्रभावित है, और संभवतः हम सभी इस संकुल के सारे शिक्षक जुड़ने का प्रयास करेंगे बाल प्रहरी पे। तो मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम का संचालन कर कुमारी अपेक्षा को ढेर सारी बधाई देते हुए छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जैसे आकाश सारस्वत सर भी कहते हैं कि ये कार्यशालाएं व्यक्तित्व विकास के लिए और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही हैं, जिसका परिणाम इस पटल पर प्रतिदिन मुझे दिखता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वास्तव में ऐसा पटल भी है कि जहां बच्चे अपनी अभिव्यक्ति बेझिझक कर सके, या एक मंच उनको दिया जाए जहां बच्चे आगे बढ़ सके। तो सर हमेशा ही कहते हैं कि आपको किसी भी चीज में निरंतरता बहुत जरूरी है। जैसे सर कहते हैं कि साहित्य पुस्तक पढ़ना, अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा जनरल नॉलेज की पुस्तकें पढ़ना। वास्तव में मुझे भी लगता है कि यदि हम पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। और सर जो डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर है, उनका उद्बोधन, श्याम पलट पांडे सर का उद्बोधन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सर आप एक विश्लेषण के रूप में प्रत्येक बच्चे की विश्लेषण करते हैं और सबके सम्मुख उस बात को रखते हैं। तो मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार, और सम्मानित किरोला सर का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मुख्य अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को आज इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को इतनी अच्छी एवं ज्ञानवर्धक बातें बताई, और हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया, और आपने हमें बहुत कुछ बताया, जिससे कि हम सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन मंतिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनी शासकीय पद्मराजी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन, और माँ भारती के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आज हमारी बाल पीढ़ी के इस पटल पर देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो मैं आप सभी के समक्ष मारवाड़ी भाषा का देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, तो सभी को क्षमा करें। और अब मैं अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। भारत मारो देश फूटरो, भारत मारो देश फूटरो, केसरी धन धन भारती। भारत मारो देश फूटरो, केसरी धन धन भारती। बोलो जय जयकार, उतारो आरती, उतारो आरती। भारत मारो देश फूटरो, केसरी धन धन भारती। बोलो जय जयकार, उतारो आरती, उतारो आरती। गुरगुरे लो
ने माटी ने जड़ जटी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी आपने ढोलक के साथ, बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा और आपने बहुत ही सुंदर वस्त्र और आपने बहुत ही सुंदर गीत भी प्रस्तुत करा, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी एवं कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन काव्या पांडे, कक्षा यूकेजी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम काव्या पांडे है। मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान है। मैं आज आपको एक कुमाऊनी गीत सुना रही हूँ जिसके बोल हैं बेरुपाको बारुमासा, बेरुपाको बारुमासा, बेरुपाको बारुमासा, उनरण कफल पाको चैता मेरी चैना, उनरण कफल पाको चैता मेरी चैना, नगुणा दीन आयो, नगुणा दीन आयो, उनरण पूजा मेरी महता मेरी छैला, उनरण पूजा मेरी महता मेरी छैला, अल्मोड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, उनरण फूल चढ़ूल पाती मेरी छैला, उनरण फूल चढ़ूल पाती मेरी छैला, अल्मोड़े की लाल बजारा, अल्मोड़े की लाल बजारा, उनरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी छैला, उनरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी छैला, नैनीताले की नैना देवी,
వేడుపాకో వరుమాస వేడుపాకో वरुमासा उनरण कफल पाक जैता मेरी छैला उनरण कफल पाक जैता मेरी छैला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही उत्तम प्रस्तुति दी। आप इतनी छोटी थी फिर भी आपने इतनी सुंदर एवं इतना प्यारा गीत गाया। आपके गीत के बोल थे बेड़ुप्पा को और आपने ढोलक के साथ इतना सुंदर गीत प्रस्तुत करा, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अक्षत सिंह कक्षा 5 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई आप उपस्थित हो? जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अक्षत सिंह कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून है। मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। झुमके झुमके ओ बात न तेरे झुमके झुमके ओ बात न तेरे झुमके झुमके कानों रे झुमके छन छन कर दे कानों रे झुमके छन छन कर दे खबर छोड़े दिन रात इना झुमके लाइयो इना झुमके लाइयो लुकी तू छुपिया बोनी तू ठोनिया लुकी तू छुपियो बोनी तू ठोनियो चोली किंडी रोही आज इना झुमके पाइयो इना झुमके पाइयो झुमके झुमके ओ बांधना तेरे कानों रे झुमके बातना नेलदा टाखी लकोंदा तेरा बातोंदा नेलदा टाखी लगोंदा तेरा वे साथी आई बरसात इना झुमके पाइयो इना झुमके पाइयो याद तेरी आउंदी बड़ा सताउंदी याद तेरी आउंदी बड़ा सताउंदी किन्नी काटू दिन रात उन्हें झुमके सुनाइयो उन्हें झुमके सुनाइयो झुमके झुमके ओ बांधना तेरे झुमके झुमके। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगली प्रतिभागी एवं कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी मेरी बहन अदिति कक्षा 8 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन अदिति क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर जी बहन आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अदिति है। मैं आर्ट की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल है जो कि विकास नगर देहरादून में है। मेरा लोकगीत जौनसारी में है। बोलो है रे मेरी है जौन सारी है रे मेरी जौन सारी है बोलो बस गए दिलो दे मेरे प्यारी है बोलो है रे मेरी है जौन सारी है तू तो बस गए दिलो दे मेरे प्यारी है बोलो है रे मेरी है जौन सारी है बोलो तू जौन सारी हो सिर मोरी सोरे तू आया करो मानो रेगी पूरी उबी कोरे हो उबी कोरे हरोरी तू प्यारी है बोलो है रे मेरी है जौन सारी है बोलो उबी कोरे हरोरी तू प्यारी है बोलो हाय रे मेरी है जौन सारी है बोलो सोरे तू आया करो मनोरोगी पूरी
अब समझाया तू मेरी मजबूरी उबी करे हो उबी करे बोलो सतो दी तू चलता हूँ शॉपिंग कराऊं बड़े बड़े कचरा दी फिल्म दिखाऊं मेरी लागे मेरी लागे नौकरी सरकारी है बोलो हाय रे मेरी है जौन सारी है बोलो मेरी लागे नौकरी सरकारी है बोलो हाय रे मेरी है जौन सारी है बोलो बड़े बड़े कचरा दी फिल्म दिखाऊं देहरादून ओ पता मसूरी घुमाऊं मेरी लागे नौकरी सरकारी है बोलो हाय रे मेरी है जौन सारी है बोलो नाटिया तेरा बोले घाघरा घूमे जौन सार झूमा सारा गढ़वाल झूमा नाच रही है नाच रही है सतोदी सिर मोरी है बोलो हाय रे मेरी है जौन सारी है बोलो नाच रही है सतोदी सिर मोरी है बोलो हाय रे मेरी है जौन सारी है धन्यवाद। जी बहन, आपने भी बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा और आपने बहुत ही सुंदर एवं अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम परत पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय प्रेक्षाराज। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, उल्लास, उमंग और उजास से भरा। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना प्रिय लोकगीत गाकर हमें सुनाएं। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल बारहट अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपना मनपसंद लोकगीत गाकर प्रस्तुत करेंगे। तो मैं भी आप सभी के समक्ष एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। नक बढ़िया चढ़ते लाल टोरी चढ़ते घर सुन माँ भिन सुन रा नथुल मेरी बने दे हाँ तुल मतुला मिला मेरी द्वे तोले की बने दे तुल मतुला मिला मेरी द्वे तोले की बने दे हाय द्वे तोले की बने दे नक बढ़िया चढ़ते लाल टोरी चढ़ते घर सुन माँ भिन सुन नथुल मेरी बने दे जब चूलों में नथुली पैरी अल्मोड़ा बाजार में सबकी नजर चाई रोली एक में हजार हाँ जब चूलों में नथुली पैरी अल्मोड़ा बाजार में सबकी नजर चाई रोली एक में हजार में जो पूछ लो कैल बनाए कुछ वो सुना रहा तेरे ना मैं किलो लो कस लगे विचार हाँ नक बढ़िया चढ़ते लाल टोरी चढ़ते घर सुन माँ भिन सुन नथुल मेरी बने दे हाँ कस का तारा सारा में देखी बै चली जाला फूल सारा धरती को मैं देखी बै खिले चला हाँ मैं देखी बै खिले चला हाँ कस का तारा सारा में देखी बै जली जाला फूल सारा धरती को मैं देखी बै खिले चला नथुल मेरी यस बड़ाई चांदले शर्मा जुनो बान देखी मेरी मुखड़ी बादल भी लुक चलो हाँ बादल भी लुक चलो नक बढ़िया चढ़ते लाल डोरी चढ़ते घर सुन माँ भिन सुनरा नथुल मेरी बने दे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत सुंदर लोकगीत सुनाया आपने, बड़े सुर ताल लय के साथ सुनाया, मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज इस हमारी लोकगीत गायन कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े एक से एक शानदार प्रस्तुति दी, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सभी बहुत और कई भाषाओं में, कुमाऊनी में ज्यादा मिले लेकिन मारवाड़ी में भी सुनने को मिला।
अवधी भोजपुरी में भी सुनने को मिला गीत, और जौनसारी में भी गीत सुने। तो तरह तरह की भाषाओं में जो सुनने को गीत मिले, और हर बच्चे ने इतनी तैयारी की थी, और अनेक बच्चों के चेहरों पे वो तन्मयता का भाव दिखाई दे रहा था जब वो गीत गा। वो शायद वही तन्मयता सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। और आज की हमारी सबसे छोटी प्रतिभागी काव्या पांडे हैं, यूकेजी की हैं। उन्होंने कुमाऊनी गीत सुनाया, वेणुपा को बारो मासा, और ढोलक पर सुनाया। ढोलक की पृष्ठभूमि में सुनाया, पता नहीं ढोलक खुद बता रही थी या कोई और बजा रहा था घर में, लेकिन उनकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। विशेष रूप से बधाई के पात्र है यूकेजी का बच्चा, इतना अच्छा सुनाता है। और हमारे दूसरे छोटे अक्षत राज, कक्षा 2, उन्होंने कुमाऊनी गीत सुनाया और बहुत अच्छा सुना। उनके भी पूरे गीत पूरी तरह याद था और अच्छे ढंग से सुना। तो ये 2 बच्चे विशेष रूप से बताए गए। और अनेक बच्चों के चेहरों पे, जो बड़े बच्चे और हैं, जो मैंने तन्मयता देखी है, गले में ढोलक टांग करके बजाते हुए सुना रहे हैं। 5-5 बच्चों ने तो ढोलक पे सुनाया, बहुत बड़ी बात है, और इससे एक अनूठे आनंद का सृजन होता है। सारे बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हाँ, यहाँ पर एक कमी और मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी विशिष्ट अतिथि योगिता जोशी जी ने विद्यालय कहा, विद्यालय नहीं, वो विद्यालय है। इसी तरह से अक्षत सिंह और अदिति ने भी विद्यालय कहा। ये विद्यालय नहीं है, विद्यालय है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो कृपया भविष्य में ध्यान रखें, और इस मंच से आपको ये बताना हमें जरूरी हो जाता है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी लक्षिता विष्टकर हैं, कक्षा 6 की छात्रा हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें बधाई देता, हार्दिक बधाई देता। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 5 की छात्रा हैं, पोखरी पिथौरागढ़ से। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी उन्होंने, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और कुमाऊनी लोकगीत सुनाया, उनका वक्तव्य बहुत सुंदर था। और सुनरी दगड़िया लोकगीत का नाम था। बहुत बहुत बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय परमादरणीय श्री मंगत सिंह नेगी जी हैं, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय टेहरी से। और आप किरोला जी के कार्यशालाओं में प्रतिभाग कर चुके हैं। किरोला जी अक्सर आपका नाम लिया करते थे, और आप इधर कई दिनों से जुड़ भी रहे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपने इस मंच को संबोधित किया, संचालन की सराहना की, आपने प्रस्तुतियों की बहुत बहुत प्रशंसा की, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। और ये आपका पहला उद्बोधन था इन कार्यशाला, और अपने अमूल्य समय से हमें समय दिया। बच्चों का नाम लेकर उनकी प्रस्तुतियों पर उत्साहवर्धक समीक्षात्मक टिप्पणी, बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर। और आप लगातार जुड़ते रहें, आपसे प्रार्थना। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं मुख्य अतिथि महोदय को प्रणाम करना भूल गया, उन्हें मुख्य अतिथि महोदय को भी प्रणाम करता हूँ, पहली बार मिले हैं। आकाश सरस्वती जी हमारे प्रतिदिन जुड़ने वाले हैं, निदेशक हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बताया कि कार्यशाला वेद उपादेय एवं सार्वजनिक कार्यशाला, और लोकगीत में हमारी लोक संस्कृत की जड़ें। बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर। खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। चैट बॉक्स को दायित्व संभाल रखा, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे बच्चे नहीं बड़े भी लाभान्वित हैं। एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर वीसी जोशी जी, आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कंकड़ हरिद्वार से, आदरणीय डॉक्टर भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य डाइट, तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह।
हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाए और अभिभावकों का ये सहयोग है कि काव्या पांडे यूकेजी की और अक्षता कक्षा 2 की शानदार प्रस्तुतियां। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष ऋषियों का सृजन जी न्यायालय करोला जी, उनको सादर नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा राज जी। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आप हम सब बच्चों को इतनी अच्छी अभिव्यक्ति ज्ञानवर्धक बातें बताई आप। आपने हमें बहुत कुछ बताया जिससे कि हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला और आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन लक्षिता विश्व कक्षा 6 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 6 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो आज के मुख्य अतिथि श्री मंगत सिंह नेगी जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय थानबेमन नकोट टेहरी। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पखौटी पिथौरागढ़। और आज का सुंदर संचालन करती मेरी बड़ी बहन कुमारी उपेक्षा राज, कक्षा 8, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। तो आज के मेरे गीत के बोल हैं हौसिया मेरी बाना। हौसिया मेरी बाना ठुम ठुम नाचली, खूटियों की तेरी झावरी छुम छुम बाजली। हौसिया मेरी बान ठुम ठुम नाचली, खूटियों की तेरी झावरी छुम छुम बाजली। फूल के तने सो फूली है पैरूंगी, बादनी यादें सो खूटियों में झावरी। फूलों में भौरा आज भुर भुर नाचनी, फूलों की गोड़ी मुखड़ी चस चस चूसनी। हौसिया मेरी बान ठुम ठुम नाचनी, क्योंकि तेरी झावरी चुम चुम पाजली। हरिया सारे है उधर पिंगली, हौसिया बनानी ठुम ठुम नाचली, खूटियों की तेरी झावर छुम छुम बाजली। हरिया सारे है धरती पिंगली, हौसिया बनानी ठुम ठुम नाचली। बसंती गीत गए धरती झूमली, उड़ की घमाघम हुई मेरी बाजली। हौसिया मेरी माँ ठुम ठुम नाचली, फूटी की तेरी झावर छुम छुम बाजली। फूटी की तेरी झावर छुम छुम बाजली। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आपने ढोलक के साथ अपनी प्रस्तुति दी जो कि बहुत ही उत्तम और शानदार था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए छोटी और प्रतिभागी की ओर बढ़ती हूँ। हमारी पहली छोटी और प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलोनी। क्या आप उपस्थित हैं? हमारी दूसरी छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन तेजस्विनी उपाध्याय। क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों को ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पैरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अपेक्षा जी, आपकी आवाज बहुत ही
सुमधुर और स्पष्ट रूप से आ रही है और आपने आज की इस कार्यशाला में बहुत ही शानदार संचालन किया और बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन करते हुए अपना लोकगीत प्रस्तुत किया। तो मैं आपको एक तो संचालन की बहुत सारी बधाइयां देता हूं और आपने जो लोकगीत प्रस्तुत किया है उस लोकगीत के प्रस्तुतिकरण के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूं और बहुत सारा आशीर्वाद भी प्रेषित करता हूं। बाल पहरी मंच पर आज की ये शानदार कार्यशाला बाल पहरी की एक और उपलब्धि के रूप में हमारे सामने है। बाल पहरी मंच पर लोकगीत गायन कार्यशाला जो कि बाल पहरी का निरंतर चलने वाला 1376वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मंगत सिंह नेगी जी जो वरिष्ठ शिक्षक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय थान बेमर नकोट टिहरी में। आदरणीय मंगत सिंह नेगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। आपने आज बाल पहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर एक सरल और सहज तरीके से अपनी अभिव्यक्ति दी और अपना मुख्य आतिथ्य स्वीकार करते हुए आपने बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की और आपका जो प्रस्तुतिकरण का अपनी बात को साझा करने का तरीका था, एक मुझे लगता है कि बाल सुलभ जो तरीका होता है एक शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ में जो एक अटैचमेंट होता है वो मुझे आपके व्यक्तित्व और प्रस्तुति और अभिव्यक्ति के माध्यम से महसूस हो रहा है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। बाल पहरी मंच पर आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे। आदरणीय श्री मंगत सिंह नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाल पहरी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी योगिता जोशी जी जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज की इस कार्यशाला में अध्यक्षता कर रहे हैं कुमारी लक्षिता बिष्ट जी जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। आपको भी अध्यक्षीय उद्बोधन और आपकी प्रस्तुति के लिए अभी आमंत्रित किया जाएगा, आप तैयार रहें। और द्वाराहाट अल्मोड़ा कुमाऊं पब्लिक विद्यालय से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी अपेक्षा राज जी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं और बधाइयां देते हैं उनको सुंदर संचालन के लिए। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी टनकपुर चंपावत से, कुमारी ईशा धोनी जी कनौली बागेश्वर से, श्री मानस धोनी जी बागेश्वर से, कुमारी तेजस्विनी उपाध्याय जी कक्षा 4 ब्लूम इंटरनेशनल विद्यालय गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से, श्री यथार्थ उपाध्याय जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, कुमारी बल्लभी बिष्ट जी रानीखेत अल्मोड़ा से, श्री अक्षत कुमार राज जी कक्षा 2 योगदा सत्संग बाल कृष्णालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से, कुमारी मंदिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कुमारी काव्या पांडे जी कक्षा यूकेजी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान अल्मोड़ा से। और आप जो है तबला ढोलक भी बजा रही थी आपने प्रस्तुतिकरण के साथ साथ कहा। ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यूकेजी के आप विद्यार्थी हैं और आप अपनी प्रस्तुति जो है वाद्य यंत्र के साथ स्वयं दे रही थी। बहुत सारी बधाइयां काव्या जी और ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं आपको। श्री अक्षत सिंह जी कक्षा 5 विकास नगर देहरादून से, कुमारी अदिति जी गुरु नानक मिशन पब्लिक विद्यालय विकास नगर देहरादून से। आज लोकगीत गायन कार्यशाला में आप सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुमधुर तरीके से अपने लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण किया और बाल पहरी मंच पर लोकगीतों की एक जो खुशबू है, एक जो महक है वो हमें स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। और जो चीजें हमें समझ में नहीं आ रही थी, जो कुमाऊनी और गढ़वाली जो शब्द थे, लेकिन उसके भाव और आपका प्रस्तुतिकरण देखकर उसका आनंद दोगुना चौगुना हो रहा था। तो जो लोकगीत होते हैं, लोकगीत की धुनें, लोकगीत के वाद्य, लोकगीत की जो तर्ज होती है, लोकगीत के गायन का आरोह और अवरोह का जो तरीका होता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। एक नैसर्गिक
एक सहज अभिव्यक्ति होती है जो बच्चों में दिखाई देती है। और लोकगीत जब बच्चे प्रस्तुत करते हैं तो लोकगीतों के अंदर का जो आनंद है वो निकल कर उजागर होता है, प्रकाशित होता है। तो मैं सभी बच्चों की इस शानदार प्रस्तुति के लिए उनका बहुत अभिनंदन करते हुए उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और शुभकामनाएँ उन्हें भी देता हूँ जो हमारे घर के अभिभावकगण हैं, जिनके माध्यम से बच्चे इतने अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुतियों को देते हैं और आपकी तैयारियों का 100% योगदान होता है। और उनका भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे विद्यालय के गुरुजी हैं, गुरुजन हैं, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, बहनें, भाई हैं, जिनके माध्यम से आपके विद्यालय के बच्चे इस मंच पर तैयार होते हैं और अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं और व्यक्तित्व विकास में नए-नए आयाम गढ़ते हैं। बालपरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज भी उनके उपस्थिति को मैं प्रणाम करते हुए उनके उद्बोधन का धन्यवाद करता हूँ। बालपरी मंच पर आदरणीय श्यामलट पांडेय जी विगत 1-2 दिवस से स्वास्थ्य कारणों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपनी अस्वस्थता को परास्त करते हुए बालपरी मंच पर अपनी उपस्थिति का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमें मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्रेषित किया है। मैं आदरणीय श्यामलट पांडेय जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, कोटि-कोटि वंदन करता हूँ। बालपरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोड़ा जी, आपके माध्यम से हम सब लोग जुड़ते हैं। हम आपका अनंत अभिनंदन करते हुए, कोटि-कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका स्नेह हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे। बालपरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि चैट बॉक्स पर भी निरंतर टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं। आदरणीय प्रकाश पांडेय जी की सबसे ज्यादा टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं। उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बालपरी मंच पर आप सभी के इस प्रेम और स्नेह के लिए मैं बहुत-बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ और शुभ यामिनी कहते हुए मंच से विदा लेता हूँ और उसके साथ ही साथ मंच में सौंपता हूँ सुंदर और शानदार संचालन करने वाली हमारे मित्र कुमारी अपेक्षा राज जी को। अपेक्षा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया और आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को इतनी अच्छी एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं और आप हमें बहुत ही कुछ शिक्षा के बारे में बताते हैं, जिससे कि हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर, आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर को और आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 27वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं सर को इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच हुआ रोशन जगमगाहट मिली, मंच हुआ रोशन जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आप आए मंच पर, आप आए मंच पर, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने अपना लोकगीत भी बहुत मज़े से प्रस्तुत किया, आपको ढेरों बधाइयाँ। मैं इस पटल पर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मंगल सिंह नेगी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। तो एक बार सभी जितने भी मित्रगण इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है। जिन साथियों को, हमारे सीनियर साथियों को, वो सूचना में लिखा हुआ है, बच्चों को इसमें सहमति नहीं देनी है। उसके बाद भी कुछ बच्चों ने सहमति दी। इसका मतलब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप पढ़ के देखिएगा और सूचना को पढ़ना भी ज़रूरी है। ये आदत भी बनानी है कि पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप कल के लिए, कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ क्या आज के छूटे हुए साथी कोई अगर हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ।
कोई नहीं है, लगभग सबका नंबर आ गया है। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।